हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की इस कॉन्वर्जेशन को जिसमें हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। वाइफ कहती है ये कपड़े पिछले 5 दिनों से इसी कुर्सी पर हैं। देखिए सेंस क्या है, कुर्सी पर पड़े हुए हैं। बट अगर मुझे कहना है इसी कुर्सी पर हैं तो मैं कैसे कहूंगी, देखते हैं। दीज क्लोथ्स हैव बीन ऑन दिस चेयर फॉर द लास्ट 5 days। देखिए दीज क्लोथ्स मतलब ये कपड़े, हैव बीन ऑन दिस चेयर, ये किस तरीके का टेंस है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका क्या मतलब है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ऑन गोइंग है। जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये कपड़े आपने कल परसों रखे थे और आज भी पड़े ही हुए हैं। वही बात हो गई ना, पास्ट में कुछ एक्शन था, अभी भी चल ही रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें मैंने क्या लिखा, दीज क्लोथ्स यानी ये कपड़े, हैव बीन यानी रखे हुए हैं, ऑन दिस चेयर यानी इस चेयर पर, इस चेयर के ऊपर रखें इसलिए हमने ऑन दिस चेयर लिखा है। फॉर द लास्ट 5 days, लास्ट 5 days क्या हो गया आपका, ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन के पहले हमेशा फॉर आता है इसलिए मैंने फॉर लिखा है, याद रखिए। सो दीज क्लोथ्स हैव बीन ऑन दिस चेयर फॉर द लास्ट 5 days। एक तरीका और है, मान लीजिए आपको ये कहना है कि इस कुर्सी पर पड़े हुए हैं लास्ट 5 दिनों से, तो आप क्या कर देंगे, छोटा सा चेंज करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। आप कह सकते हैं दीज क्लोथ्स हैव बीन लाइंग ऑन दिस चेयर फॉर द लास्ट 5 days। लाइंग का क्या मतलब है, देखिए लाई, LIE, इस वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जब कोई चीज कहीं पड़ी हुई हो ना तो उसको लाइंग कह दिया जाता है। सो दीज क्लोथ्स हैव बीन लाइंग यानी ये कपड़े पड़े हुए हैं ऑन दिस चेयर यानी इस चेयर के ऊपर फॉर द लास्ट 5 days यानी पिछले 5 दिनों से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इनको इस्त्री करवा लाओ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू गेट देम आयरन। देखिए कितनी बार कहा है ना। एक क्वेश्चन के जैसा ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कितनी बार मतलब आप कैसे बताएंगे उसे, हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन है इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो हमने कहा हाउ मैनी टाइम्स मतलब हो गया कितनी बार। हैव आई टोल्ड यू टू गेट देम आयरन। देखिए इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए आपको कहना है मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ या मैंने तुम्हें कई बार कह दिया है ये बात, तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। टेल मतलब कहना या बताना, टेल की थर्ड फॉर्म आपने टोल्ड लगा दी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैव टोल्ड। सेवरल टाइम्स यानी कई बार। इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। मतलब कहना जो चाहते थे वो कई बार हो चुका है। ठीक है, अब इसका अगर क्वेश्चन बनाना है कि मैंने तुम्हें कितनी बार ये कह दिया है, वही वो जो हमारा ऊपर वाला सेंटेंस है वो वही कहता है। तो हम क्या कह देंगे, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बस इतना सा चेंज है। देखिए आई हैव टोल्ड यू, हैव आई टोल्ड यू, बस इतना सा चेंज। टू गेट देम आयरन, गेट देम आयरन का मतलब क्या है, उनको आयरन करवा लेना है। टू गेट समथिंग डन, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को करवा लेना। हम कह रहे हैं टू गेट दीज क्लोथ्स आयरन या टू गेट देम आयरन मतलब इनको आयरन करवा लेना था। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू गेट देम आयरन। आगे बढ़ते हैं। तो क्या, दूसरा पर्सन जो सुन रहा है ना, जिसे डायरेक्शन दी जा रही है, वो कहता है तो क्या हुआ या तो क्या। तो क्या कह सकते हैं हम, सो व्हाट। देखिए बहुत ही इजी सा सेंटेंस है। इसका मतलब होता है तो क्या हो गया, तुमने कुछ कह भी दिया, कितनी भी बार कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया, वो वाला सेंस है। तो आप क्या कहेंगे, सो व्हाट। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था मैं बाद में करूंगा, मतलब वो कह रहा है तो क्या हुआ, मैंने कहा था तुम्हें पहले कि मैं इस काम को बाद में करूंगा। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं एज आई टोल्ड यू आई वुड डू इट लेटर। देखिए एज का यूज आया है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मैं बताती हूँ आपको इस सेंटेंस में इसका क्या यूज है। देखिए एज जो वर्ड है ना, उसका डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। इसके अंदर इसका क्या यूज है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, लाइक या इन द सेम वे, मतलब जैसा या जिस तरीके से मैंने तुम्हें कहा था, वो वाला सेंस है। एज आई टोल्ड यू मतलब जैसा मैंने तुम्हें बताया है, जैसा मैंने तुम्हें कहा है। आई वुड डू इट लेटर, वुड डू का क्या मतलब है, देखिए वुड का यूज आप ज्यादातर तब करते हैं जब आप फ्यूचर की कोई बात बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, फ्यूचर एक्शन को आप बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है, हो जाएगा, उस तरीके का सेंस। सो आई वुड डू इट लेटर मतलब
मैं इसे बाद में कर लूंगा या बाद में करूंगा. सो एज आई टोल्ड यू आई वुड डू इट लेटर. अब वाइफ कहती है तुम्हारी अलमारी में शायद ही कोई इस्त्री की हुई शर्ट बची हो. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? देर आर हार्डली एनी आयरन शर्ट्स लेफ्ट इन योर वार्डरोब. देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ हार्डली का क्या मतलब है. हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही या शायद ही. कोई चीज अगर इस तरीके का हो ना कि होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आप कहते हैं हार्डली. ठीक है, मुश्किल, शायद. अब वार्डरोब का क्या मतलब है? जो सबसे एंड में हमने वर्ड लिखा है, वार्डरोब का मतलब आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, क्लोजेट के जैसा, इसे वार्डरोब कहते हैं, जिसमें हम अपने कपड़े अरेंज या ऑर्गेनाइज करते हैं. तो वार्डरोब को आप क्लोजेट भी कह सकते हैं, कबर्ड भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देर आर हार्डली एनी आयरन्ड शर्ट्स मतलब मुश्किल से ही कोई इस्त्री की हुई शर्ट बची है. उसके लिए हमने क्या लिख दिया? लेफ्ट. मतलब बची है. कहां पर? इन योर वार्डरोब. वार्डरोब के अंदर है, इसीलिए हमने इन लिख दिया. सो देर आर हार्डली एनी आयरन शर्ट्स लेफ्ट इन योर वार्डरोब. आप ये भी कह सकते हैं देर इज हार्डली एनी आयरन शर्ट लेफ्ट इन योर वार्डरोब. देखिए आर और इज आप चेंज कर सकते हैं. अगर आपको एक शर्ट के बारे में बोलना है तो आप इज लगा देंगे. हमने यहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स के बारे में बोला, इसीलिए हमने आर लगा दिया. कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं. मैं ये अभी नहीं करूंगा मतलब जो पर्सन सुन रहा है वो कह रहा है मैं अभी नहीं करूंगा या मैं बाद में करूंगा. दोनों सेंटेंसेस आप कहते हैं हिंदी में. इंग्लिश में क्या कह सकते हैं देखते हैं. आई विल नॉट डू इट नाउ. देखिए मैं अभी नहीं करूंगा, तो उसको कह सकते हैं आई विल नॉट डू इट नाउ. फ्यूचर की जब बात करते हैं जिसमें गागी वाला सेंस आता है, तो उसमें विल वाला यूज आता है. तो हमने क्या कह दिया? नेगेटिव सेंटेंस है. देखिए फ्यूचर का आई विल नॉट मतलब मैं नहीं करूंगा. उसके लिए हमने क्या लिख दिया? डू इट. आई विल नॉट डू इट मतलब मैं नहीं करूंगा. अभी कहना है तो नाउ लगा दिया. आई विल नॉट डू इट नाउ. विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं, इजी रहता है बोलने के लिए. तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट डू इट नाउ मतलब मैं अभी नहीं करूंगा. अब अगर मुझे कहना है मैं बाद में करूंगा, तो मैं क्या कह दूंगी? आई विल डू इट लेटर. देखिए आई विल डू इट मतलब मैं इसे करूंगी. पॉजिटिव सेंस आ गया, नॉट नहीं है. मैं इसे करूंगी लेटर यानी बाद में. लेटर का मतलब होता है बाद में. सो आई वोंट डू इट नाउ, आई विल डू इट लेटर. अब वाइफ कहती है तुम सुनते क्यों नहीं हो? देखिए क्वेश्चन है. क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों. क्यों के लिए जो हमारा इंग्लिश में वर्ड है वो है वाई. और प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात करें, क्यों नहीं सुनते हो. तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? वाई डोंट यू लिसन. डोंट है शॉर्ट फॉर्म डू नॉट की. प्रेजेंट टेंस का सिंपल सा सेंटेंस है वाई डू नॉट यू लिसन. बोलने में इजी रहे इसीलिए हम कह सकते हैं वाई डोंट यू लिसन. अब देखिए वाई डोंट यू का क्या मतलब है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ताहे तीहे वाला सेंस आता है. तो हम क्या कह रहे हैं? तुम क्यों नहीं करते? कोई काम नहीं करते, उसके लिए हम बोल रहे हैं वाई डोंट यू. तुम क्यों नहीं करते? अब हमने क्या कहा? सुनते नहीं. सुनने को हम बोलते हैं इंग्लिश में लिसन. तो हमने क्या कह दिया? वाई डोंट यू लिसन. प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. देखिए वाई डोंट यू लिसन तुम सुनते क्यों नहीं. वाई डोंट यू डांस तुम डांस क्यों नहीं करते. वाई डोंट यू टेक बाथ कि तुम नहाते क्यों नहीं. समझ गए ना आप? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा प्रेजेंट टेंस वाला. वाई डोंट यू मतलब तुम क्यों नहीं करते, उसके साथ वर्ब लगा दी तो वही काम क्यों नहीं करते वो सेंस आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. जब किसी काम को करना है तो उसे कर लेना चाहिए. अब ये वाइफ सजेस्ट कर रही है, एडवाइस दे रही है अपने हस्बैंड को. इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इट शुड बी डन. देखिए when यानी जब, समथिंग यानी कुछ या कोई काम, नीड्स टू बी डन. नीड का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? जरूरत, आवश्यकता. नीड्स टू बी डन प्रेजेंट टेंस में बात करें. देखिए नीड्स लगाया ना, नीड के आगे एस लगाया, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है. मतलब कोई काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है. टू बी डन मतलब किए जाने की, है ना. टू बी डन का मतलब है कोई काम किया जाना. ठीक है ना. इट शुड बी डन ये कर लेना चाहिए. शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए वाला सेंस होता है. इट शुड बी डन मतलब ये किया ही जाना चाहिए, वो वाला सेंस है. सो व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन यानी जब किसी काम को करने की जरूरत है, इट शुड बी डन यानी उसको कर लिया जाना चाहिए. टाल मटोल क्यों करते हो? टाल मटोल होता है ना, लोग करते हैं कि हाँ नहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, उसको टाल मटोल करना कहते हैं. तो टाल मटोल क्यों करते हो? देखिए अगेन क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, तो और वो भी क्यों से बना है. तो वाई से हम बनाएंगे सेंटेंस और कहेंगे वाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट.
देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये नेगेटिव नहीं था, इसीलिए डोंट नहीं आया, डू आया। वाई डू यू मतलब तुम क्यों करते हो। देखिए पहला जो सेंटेंस था ना, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं करते। यहाँ पर है वाई डू यू, मतलब तुम क्यों करते हो। अब क्या कर रहा है, टाल मटोल। तो हमने कह दिया वाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो टाल मटोल करना, इंग्लिश में कहें तो डिले करना, या किसी चीज को पोस्टपोन करना, मतलब बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, 5 मिनट बाद, कल कर लेंगे, ये वाला जो सेंस होता है ना, इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। सो व्हाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाई डोंट यू और व्हाई डू यू का यूज। इनसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइफ आगे बोलती है, देरी करने वाली क्या बात है, मतलब किसी भी काम में देरी क्यों करनी है, उसमें क्या बात है देरी करने की, वो वाला सेंस है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिलेइंग। देखिए क्वेश्चन था, वो भी क्या वाला, तो क्या के लिए हमारा इंग्लिश वर्ड है व्हाट। व्हाट से सेंटेंस शुरू किया, व्हाट इज द पॉइंट। देखिए अगर सेंटेंस का इतना सा पार्ट देखेंगे ना, व्हाट इज द पॉइंट मतलब पॉइंट क्या है ना, बात क्या है, किसकी, ऑफ डिलेइंग। देखिए डिले मतलब देरी करना, डिले के साथ आईएनजी लगा दिया तो बन गया डिलेइंग, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब डिले करते रहना, ये वाला सेंस है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिलेइंग, मतलब डिले करते रहने की क्या बात है। अब हस्बैंड का जवाब आता है, मेरा अभी जाने का मन नहीं है। देखिए इंग्लिश में जब आपको इस एक्सप्रेशन को बोलना हो ना, मेरा अभी ये करने का मन नहीं, तो आप कैसे कहते हैं, आई डोंट फील लाइक गोइंग राइट नाउ। देखिए आपको जाना था, जाने का मन नहीं, तो आप क्या कहेंगे, गोइंग, गोइंग वर्ब का यूज करेंगे। आई डोंट फील लाइक गोइंग मतलब मेरा जाने का मन नहीं है, राइट नाउ यानी अभी, प्रेजेंटली, इस मोमेंट पे। सो आई डोंट फील लाइक गोइंग राइट नाउ। डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है कुछ करने का मन नहीं होना। जैसा मैंने कहा, मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है, तो मैं कहूंगी आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही हूँ, मेरा मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग मतलब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है। समझ गए होंगे आप इसको। इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए इसकी। आगे बढ़ते हैं। तुम खुद जाकर ये कपड़े इस्त्री वाले को क्यों नहीं दे देती। क्यों आया है वर्ड, क्वेश्चन है। हमारा सेंटेंस शुरू होगा वाई से, हम कहेंगे वाई डोंट यू गो योर सेल्फ एंड गिव दीज क्लोथ्स टू द आयरनर। देखिए वाई डोंट यू, अभी मैंने आपको बताया था, वाई डोंट यू गो मतलब तुम क्यों नहीं चली जाती, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाला क्वेश्चन है ना। वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं चली जाती। योर सेल्फ यानी खुद, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद। सो वाई डोंट यू गो योर सेल्फ यानी तुम खुद क्यों नहीं चली जाती, एंड गिव दीज क्लोथ्स और ये कपड़े दे देती, टू द आयरनर। आयरनर क्या है, इस्त्री वाला जो पर्सन होता है ना, उसे आयरनर कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं टू द पर्सन हु आयरन्स द क्लोथ्स, इस तरीके से भी कह सकते हैं। सो व्हाई डोंट यू गो योरसेल्फ एंड गिव दीज क्लोथ्स टू द आयरनर। मैंने तुम्हारे कपड़े धोए। अब वाइफ कह रही है, फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, मैंने पहले तो तुम्हारे कपड़े धोए। इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए धो चुकी है वो, उसी को बता रही है, मैंने तुम्हारे कपड़े धोए। पास्ट की स्टोरी के जैसे होता है ना, ऐसा हुआ था वही बता रही है। तो हम कहेंगे आई वॉश्ड योर क्लोथ्स। देखिए सिंपल पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस, आई वॉश्ड योर क्लोथ्स मतलब मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, ठीक है ना। उन्हें सूखने के लिए कपड़े की रस्सी पर लटकाया। आई हंग देम ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। आई हंग देम, देखिए हैंग, हंग, हंग, ये तीन फॉर्म्स हैं। हैंग का मतलब क्या होता है, लटकाना किसी चीज को। अब उसकी तीन फॉर्म्स हैं, हैंग, हंग, हंग। हमने थर्ड फॉर्म को ना यूज करके सेकंड फॉर्म यूज की है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया, आई हंग देम। देम का मतलब है क्लोथ्स, आई हंग द क्लोथ्स। आप ये भी कह सकते थे, मतलब मैंने कपड़ों को लटकाया। ऑन द क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन आपकी ये कपड़ों की डोरी होती है, क्लोथ्स लाइन उसी को कहते हैं, उसके ऊपर लटकाया इसलिए आपने कहा ऑन द क्लोथ्स लाइन। क्यों लटकाया, सूखने के लिए, तो हमने कह दिया टू ड्राई, ठीक है ना। सो आई हंग देम ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। अब आप यहाँ समझिए, हैंग जो है यहाँ पे कपड़ों के लिए यूज आया है। अगर किसी पर्सन को हैंग करना होता है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड होती है ना। ही वॉज हैंग टिल डेथ, मतलब वो तब तक उसको लटकाया गया जब तक कि वो मर ना गया। तो हैंग, हंग, हंग, और वो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। ये तीनों फॉर्म्स अलग अलग।
अब वाइफ कह रही है मैं उन्हें वापस अंदर भी ले आई। देखिए उसने इतने सारे काम किए, वो यही बता रही है और पास्ट की बात बता रही है। अब हम क्या कहेंगे, आई ब्रॉट देम बैक इनसाइड। देखिए ब्रॉट क्या होता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग वर्ड जो है उसका मतलब है लाना। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी है ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब देखिए मैं कह रही हूँ आई ब्रॉट देम बैक। बैक का मतलब वापस या फिर से, इनसाइड मतलब अंदर। सो आई ब्रॉट देम बैक मतलब मैं उन्हें वापस ले आई, इनसाइड यानी अंदर, मैं उन्हें फिर से अंदर ले आई। आगे देखिए, इसके अलावा मैंने कपड़ों को अच्छे से तह लगाया। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे तह लगाने के लिए, हम कहेंगे इन एडिशन टू दैट आई फोल्डेड देम नीटली। इन एडिशन का क्या मतलब है, इन एडिशन टू समथिंग मतलब आप कह रहे हैं कि आपने कुछ काम किया, उसके अलावा भी आपने कुछ किया, उसके एडिशन में आपने कुछ किया। एडिशन क्या होता है, आप प्लस करते हैं ना, तो एडिशन ही तो है वो, ऐड कर रहे हैं किसी एक चीज में दूसरी चीज को जोड़ देना। सो इन एडिशन टू दैट मतलब आपने कुछ काम किया और उसके अलावा भी कुछ किया, वो बता रहे हैं। तो इन एडिशन टू, जो आप लाए थे ना कपड़े अंदर, उसके एडिशन में आपने क्या किया, आई फोल्डेड देम नीटली। नीटली का मतलब होता है साफ सुथरे तरीके से, अच्छे से। फोल्ड करना मतलब तह लगाना। सो इन एडिशन टू दैट आई फोल्डेड देम नीटली। अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें इस्त्री वाले के पास भी ले जाऊं, ये वो कह रही है भाई। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नाउ यू वॉन्ट मी टू टेक देम टू द आयरनर एज वेल। नाउ मतलब अब, यू वॉन्ट मी मतलब तुम चाहते हो, टू टेक देम मतलब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ले जाऊं, टू द आयरनर यानी आयरनर के पास, एज वेल। एज वेल का क्या मतलब है, एज के साथ अगर वेल लगा दिया, एडवर्ब लगा दी, उसका मतलब ऑल्सो। भी वाला जो सेंस होता है ना, तुम ये चाहते हो कि मैं उनको आयरनर के पास भी ले जाऊं, वो भी वाला जो सेंस है ना वो एज वेल है। और ऑल्सो, टू, ये वाला सेंस। सो नाउ यू वांट मी टू टेक देम टू द आयरनर एज वेल। आप समझ रहे होंगे ये देम जो है ना, ये क्लोथ्स के लिए, आप ये भी कह सकते हैं नाउ यू वांट मी टू टेक द क्लोथ्स टू द आयरनर एज वेल। सो आयरनर का मतलब आप समझ गए हैं, जो इस्त्री करने वाला पर्सन होता है उसे आयरनर कहते हैं। एज वेल का मतलब ऑल्सो, टू, भी, ये वाला सेंस। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करो। अब हस्बैंड वाइफ को कहता है समझने की कोशिश करो। जब आपको कभी किसी को कहना है ना कि समझने की कोशिश करो, तो आप क्या कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए कोशिश करना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड। तो हम कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। मुझे केवल एक दिन की छुट्टी मिलती है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई गेट ओनली अ डे ऑफ। देखिए समझाती हूँ आपको क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अ डे ऑफ का क्या मतलब है, डे ऑफ का मतलब है आपका हॉलीडे का दिन, छुट्टी का दिन। जब आपकी स्कूल या ऑफिस कहीं की छुट्टी हो ना, तो आप कहते हैं डे ऑफ। आपने कहा अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी मिलती है, ए लगा दिया ना उसके आगे, उसका मतलब एक दिन की छुट्टी। तो आई गेट मतलब मुझे मिलती है, ओनली यानी केवल, अ डे ऑफ यानी एक दिन की छुट्टी। मैंने सोचा था कि मैं सारा दिन टीवी देखूंगा। देखिए क्या सोचा था, पास्ट में सोचा था कि फ्यूचर में ऐसा करूंगा, है ना, हुआ नहीं है वो। इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, वुड। कैसे, देखिए, आई थॉट आई वुड वॉच टीवी ऑल डे। देखिए आई थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस हो गया। आई थॉट यानी मैंने सोचा था। आई वुड वॉच मतलब मैं देखूंगा टीवी ऑल डे, ऑल डे का मतलब पूरा दिन। वुड का यूज हमने इसीलिए किया क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो होनी नहीं है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी, है ना। इसीलिए फ्यूचर की बात के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आई थॉट आई वुड वॉच टीवी ऑल डे। प्लीज मुझे आराम करने दो, आज संडे है। इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज लेट मी रेस्ट, इट्स संडे। देखिए प्लीज तो आप जानते ही हैं, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो प्लीज का यूज करते हैं। लेट मी रेस्ट, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी हो, सजेशन देना हो, तो लेट का यूज किया जाता है। लेट मी रेस्ट मतलब मुझे आराम करने दो, मुझे रेस्ट लेने दो। इट्स संडे मतलब इट इज संडे यानी ये संडे का दिन है, आज संडे। अब वाइफ फ्रस्ट्रेट होकर कहती है तुमसे बात करना दीवार पर सर मारने जैसा है। कई लोगों को आप कहते हैं, इस तरीके की कहावत है। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, टॉकिंग टू यू इज लाइक हिटिंग माई हेड ऑन द वॉल। देखिए टॉकिंग टू यू, आप कहेंगे टॉकिंग क्यों लिखा है,
देखिए आप कह रहे हैं बात करते रहना, तुमसे बात करना, ऑन गोइंग प्रोसेस की बात आती है, टॉक के साथ आईएनजी लगाना बनता है। टॉकिंग टू यू यानी मैं तुमसे बात करते रहना इज लाइक, लाइक का यूज क्या क्यों किया है हमने? लाइक का मतलब है कंपैरिजन करना, जैसे, इस तरीके से बताना है ना आपको कि ये ऐसा है जैसा कि, इसीलिए लाइक यूज किया है। हिटिंग माई हेड मतलब मेरा सर को हिट करते रहना ऑन द वॉल यानी दीवार पर। सो टॉकिंग टू यू इज लाइक हिटिंग माई हेड ऑन द वॉल। अच्छा बताओ क्या तुमने कपड़े गिन रखे हैं? अब हस्बैंड कहता है ये बात सुनकर कि अच्छा बताओ क्या तुमने कपड़े गिन रखे हैं? इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ओके टेल मी हैव यू काउंटेड द क्लोथ्स। ओके तो आप कहते हैं ओके, कोई भी बात होती है तो अच्छा कहना है तो ओके कह देते हैं। टेल मी यानी मुझे बताओ। जब भी आपको कहना हो किसी को कि मुझे कुछ बताओ तो आप यही कहते हैं टेल मी समथिंग, टेल मी मुझे बताओ। हैव यू काउंटेड, देखिए हैव और थर्ड फॉर्म, क्या तुमने गिन लिए हैं, इसका सेंस ये है क्या तुम गिन चुकी हो द क्लोथ्स यानी कपड़ों को। सो ओके टेल मी हैव यू काउंटेड द क्लोथ्स। वाइफ जवाब देती है हाँ किया, कुल मिलाकर 17 कपड़े हैं, 13 शर्ट और 4 जोड़ी पैंट। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? देखिए ये जवाब किसका है? आपने पूछा था हैव यू काउंटेड द क्लोथ्स, यस नो टाइप का क्वेश्चन था, उसका जवाब आपने यस में दिया, तो आप क्या कह सकते हैं? यस आई डिड मतलब हाँ मैंने किया। आप ये भी कह सकते हैं यस आई हैव, हाँ मैंने काउंट किए हैं, यस आई हैव काउंटेड ये भी कह सकते हैं मतलब मैंने काउंट किए हैं। देर आर 17 क्लोथ्स इन टोटल मतलब कुल मिलाकर 17 कपड़े हैं, इन टोटल का मतलब है टोटल मिलाकर। 13 शर्ट्स यानी 13 शर्ट्स हैं, एंड 4 पेयर्स ऑफ पैंट्स और 4 जोड़ी पैंट्स हैं। पेयर्स क्या होता है? दो का जोड़ा जब होता है ना। अब पैंट्स को जोड़े में क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो पांव होते हैं इसीलिए उसको प्लूरल मान के 4 पेयर्स ऑफ पैंट्स लिखा जाता है। आगे देखते हैं, तुम भी एक बार इस्त्री वाले के सामने एक एक करके गिन लेना। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? You also count one by one in front of the ironer once। देखिए वो सजेशन दे रही है। You मतलब तुम, you also count मतलब तुम भी काउंट कर लेना, one by one यानी एक एक करके, in front of the ironer यानी इस्त्री वाले के सामने। in front of का क्या मतलब है? सामने। in front of the ironer यानी आयरनर के सामने, once यानी एक बार। So you also count one by one in front of the ironer once। अब वाइफ कहती है पिछली बार हमारी एक शर्ट गुम चुकी है, ये घर में कहीं नहीं है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लास्ट टाइम वी लॉस्ट वन ऑफ आवर शर्ट्स, इट इज नो वेयर इन द हाउस। लास्ट टाइम मतलब पिछली बार, पिछले टाइम पर। जैसे हम कहते हैं ना लास्ट मंथ यानी पिछले मंथ, लास्ट वीकेंड यानी पिछले वीकेंड, उसी तरीके से पिछली बार तो हम कह देंगे लास्ट टाइम। वी लॉस्ट यानी हमने खो दी थी वन ऑफ आवर शर्ट्स। वन ऑफ आवर शर्ट्स का क्या मतलब है? आपके पास जितनी शर्ट्स है ना उसमें से अगर एक को बताना है तो आप क्या कहेंगे? वन ऑफ आर शर्ट्स, वन ऑफ माई शर्ट्स। जैसे मुझे कहना है मेरे सारे टीचर्स में से एक, तो मैं कहूंगी वन ऑफ माई टीचर्स। समझ गए ना? सो लास्ट टाइम वी लॉस्ट वन ऑफ आर शर्ट्स, इट इज नो वेयर इन द हाउस। नो वेयर का मतलब कहीं पर भी नहीं होना, इट इज नो वेयर यानी कहीं पर भी नहीं है, इन द हाउस यानी घर के अंदर। घर के अंदर कहना था इसीलिए हमने इन प्रपोजिशन लगाया। आगे बढ़ते हैं, इस्त्री करने वाले का कहना है कि मैंने उसे वो शर्ट कभी दी ही नहीं। हिंदी में अगर हम ये कह रहे हैं तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द आयरनर सेज दैट आई नेवर गेव हिम दैट शर्ट टू आयरन। देखिए आयरनर का मतलब इस्त्री करने वाले को कहा है, सेज दैट मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाया कि इस्त्री करने वाला कहता है कि आई नेवर गेव हिम, नेवर मतलब कभी नहीं, गेव यानी प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई नेवर गेव हिम मतलब मैंने कभी उसे दी ही नहीं थी दैट शर्ट यानी वो शर्ट टू आयरन यानी आयरन करने के लिए। सो द आयरनर सेज दैट आई नेवर गेव हिम दैट शर्ट टू आयरन। आज के लेसन में बस इतना ही, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके मुझे थम्स अप जरूर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।